हेलो, नमस्कार मेरे नवनियुक्त शिक्षक साथियों। आरपीएस वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 में विषय संस्कृत और विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों के पदावस्थापन हेतु विभिन्न संभाग के काउंसलिंग कार्यक्रम धीरे धीरे जारी कर दिए जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहले भरतपुर संभाग का जारी हुआ है। तो मैं आपको फिर से एक वीडियो के द्वारा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए और कैसे स्कूल की वरीयता रिक्त सूची सब कुछ डाला है भरतपुर संभाग में। तो देखो इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार सभी संभागों के 9 संभागों के जारी हो जाएंगे। तो इनके देखो एक एक विशेष देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। तो देखो भरतपुर संभाग का है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। देखो विज्ञान का है 23 तारीख को और 1 से 105 विद्यार्थी है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी लिखी हुई आ रही है कि विज्ञान विषय से 105 अभ्यर्थी है। और पंजीयन का समय देखो 9 से 10, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 9 से 10 और उसके बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस चालू रहता है। इसी प्रकार संस्कृत विषय के 24 तारीख को है और वही 119 से 119 स्टूडेंट्स है और प्रातः 9 से 10 बजे तक वही काउंसलिंग के मतलब पंजीकरण करते हैं और उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। विलंब में उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग है तो निर्धारित वरीयता का लाभ देने होगा कि जो कोई व्यक्ति ज़्यादा ही लेट होता है तो उसको वरीयता का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। अब देखो क्या क्या जानकारी क्या क्या नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता सूची और रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट पर संलग्न प्रदर्शित है। सभी की साइड विभागीय पर आ जाएगी। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो आप, वरीयता सूची का निर्धारण निम्न बिंदुओं पर किया जाता है। 40% या अधिक दिव्यांग, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले दिव्यांग को वरीयता दिया जाता है जिसमें सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र होना चाहिए दिव्यांग के लिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर वरीयता दिया जाएगा विधवा महिलाओं को कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं होने जाने का शपथ पत्र भी चाहिए। अगर विधवा कैटेगरी का फायदा होना चाहिए तो ये चीज़ होनी चाहिए। परित्यक्ता महिला, एकल महिला, तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन संबंधी डिग्री है ना, काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, स्टाम्प पेपर, ये होना चाहिए उनके लिए। एकल महिला अविवाहित के लिए 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ पत्र। तो एकल महिला के लिए भी शपथ पत्र चाहिए। ये भूतपूर्व सैनिक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पति पत्नी प्रकरण पूर्व से, तो ये उनके लिए है सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा है ना। पति प्रति प्रकरण वर्तमान वर्ती, ये आ जाएगा। इसके बाद शहीद परिवार आश्रित के वालों को दिया जाएगा। और मत सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र, असाध्य रोग वगैरह तो उनको दिया जाता है। फिर महिला अभ्यर्थी और फिर अन्य शेष अभ्यर्थी लड़कों को नंबर दिया जाता है। इस प्रकार उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में देखो और दे रखा है इसमें, चयनित अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज के मूल व छाया प्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हो। पहला है फोटो युक्त पहचान पत्र, आईडी, मूल है फोटो प्रति स्वयं, अभ्यर्थी के 2 पासपोर्ट साइज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। या आवेदन में चश्मा किए जाते हैं उस टाइम फोटो आती है फिर आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर में। दूसरा है समस्त दस्तावेजों के मूल एवं एक छाया प्रति स्व प्रमाणित एवं अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन के संलग्न किए गए हो तथा विज्ञापन में दर्शाई गई शर्त हो इत्यादि से संबंधित हो, ये हो जाएगा। तीसरा है आरक्षण संबंधी दस्तावेज, अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया गया होना चाहिए, ये हो गया। और चौथा है जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक व शैक्षिक योग्यता राजस्थान राज्य की निजी विश्वविद्यालय संस्था, राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय से अर्जित है, वह अभ्यर्थी अपने उक्त शैक्षिक व प्रशैक्षिक की 3 स्व प्रमाणित छाया प्रतियां, इनके लिए 3 चाहिए, 7 लावे। उपरोक्त अभ्यर्थी दस्तावेज का कार्य को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। ये चीज़ें होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, ये लेके जाइए। और उसके बाद में देखो बाकायदा है 100 जो भी है 100 में 119 है, कितने विद्यार्थी हैं उनकी अस्थायी वरीयता सूची डाली गई है कि देखो पहला है इतने रोल नंबर है, ये 19 है, इसका नाम है राजेंद्र कुमार जाट लक्ष्मी नारायण, तो इनकी डीओबी होगी, ओबीसी से सिलेक्टेड है और ये ओबीसी, ये मेल हो गया। तो ऐसे तो इनकी वो डिटेल आ गई सभी की, देखना ये तो हो गया साइंस वालों का। इसमें टोटल सभी के नाम आ गए, डिटेल आ गई, कौन सी कैटेगरी है, कितने मेरिट क्रमांक है, सभी का वो आ गया। तो आप देख सकते हो वीडियो में। और नीचे मैं बता दूँ आपको, इसमें 105 कैंडिडेट है, तो ये हो गया 105 लास्ट। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है देखो, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के रिक्त पदों की सूची, मैंने बताया था आपको पहले भी, रिक्त पदों की सूची ऐसे जारी हो जाएगी। तो आप क्या करना, जैसे जाओगे उस दिन इसका प्रिंट निकलवा लेना और देख लेना गूगल मैप के द्वारा कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंगाई
सरमथुरा, धौलपुर, तो आप देख लेना कि धौलपुर स्टेशन से कितने किलोमीटर है, तो यहाँ साइड में लिख देना, जैसे 25 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो ऐसे आप 23 तारीख तक ये काम कर लीजिए। आपको क्या है, इससे आसान हो जाएगा। रोड रेलवे स्टेशन के हिसाब से, स्टेशन बस स्टॉप के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से हर स्कूल के आगे आप लिख लीजिए 5, 10, 15, 20 किलोमीटर आउट है, कैसा क्या है एरिया, वो सब कुछ ट्राई कर लीजिए प्रिंट निकलवा के। तो ये इससे आपको काउंसलिंग के टाइम स्कूल पसंद करने में सहायता हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया, इस प्रकार प्रिंट आ जाएगा सभी संभाग होगा। तो ये हो गया, सभी स्कूल आ जाएगी। और एक्स्ट्रा आएगी, जैसे 105 कैंडिडेट है ना, तो देखना अभी एक्स्ट्रा ही स्कूल दे रखे होंगे। यहाँ देखो एक्स्ट्रा ही दे रखे हैं साइंस वालों के लिए, 132 स्कूल दे रखे हैं। देखो एक्स्ट्रा रखते हैं, 132 स्कूल है साइंस के लिए। ये मंडरायल रे करौली, तो 105 कैंडिडेट है और स्कूल दे रखे 132, ठीक है ना। एक्स्ट्रा विद्यालय रखते हैं, तो इनमें से आपको पसंद करनी होती है। तो मैंने बताया वैसे ही कर लेना, आप किलोमीटर लिख लेना। और इसी प्रकार देखो संस्कृत का भी ऐसे ही है। संस्कृत के देखो ये स्टार्ट हो गए विषय संस्कृत में, गैर अनुसूचित 24/12 को है, इसकी 24/12 को है। तो इसमें भी वही कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है, DOB है ना, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट हुआ है, जो मेल फीमेल ये होता है। और नीचे मैं आपको बता दूं, इसमें 119 कैंडिडेट थे, तो 119 ये रहे, लास्ट 119 का नाम है शेर सिंह। तो ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार इनकी भी इसमें दे रखी है नीचे संस्कृत विषय की सीटें खाली है, जो करौली में है, सूरोट। तो आप जो भी स्टेशन के आधार पे अपनी किलोमीटर वगैरह बनवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना और ये काम कर लेना। आप 23 तारीख तक बैठे बैठे ये प्रिंट निकलवा के ये काम कर लेना। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अन्य संभाग वाले भी थोड़ा धैर्य रखे, कल शाम तक, कल दिन में या आज लेट तक, कभी भी तुम्हारी भी जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है संभाग वालों पर भी, तो वो सब भी जारी कर देंगे। धैर्य बनाए रखे, सब कुछ ऑर्डर आएगा, सारी जानकारी आएगी। तो इस प्रकार अपनी तैयारी रखे। और आगे कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकती है। ज्वाइनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग के समय कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके तुरंत आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और मेरे द्वारा जानकारी से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बाय।